नमस्कार साथियों, अभी की इस वीडियो में हम भाग देना सीखेंगे एवं सम और विषम संख्या भी सीखेंगे कि ये क्या होती है और इनमें अंतर क्या है। पहले हम भाग देना सीख लेते हैं। तो इनने कहा है बड़ी संख्याओं का भाग, यानी इसमें 25 तक भी लेके गया, पर मैं चाहती हूँ कि अगर आपको 10 के आगे की भी पहाड़े आते नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, अपन उस संख्या को छोटा करके फिर भाग देंगे। तो आइए 5 2 4 0 को भाग देते 20 इससे भाग देते हैं। तो देखिए, पहले मैंने ये लिखा बटे में, तो शून्य से मैंने शून्य काट दिया। जितने शून्य नीचे हैं उतने शून्य अगर ऊपर भी है आखिरी में, मतलब बीच में नहीं होने चाहिए, देखो आखिरी में थे ना, तो अपन इन्हें काट सकते हैं। तो मैंने काटा और फिर इसको 2 से भाग दे दिया। तो आप तो 2 का पहाड़ा तो आसानी से आता होगा, तो आप ये भाग दे देंगे। अगला है अपना ये 3480 को अपन ने भाग दिलवाया 12 से, तो 12 के पहाड़े को करना पड़ेगा। पर मैं नहीं चाहती कि आप सीधे 12 के पहाड़े से करें, क्योंकि अगर पहाड़ा याद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन थोड़ी नहीं छोड़ेंगे, पर क्वेश्चन तो करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले दोनों को 2 से भाग दे देंगे। तो 2 छंग 12 तो 6 लिख दिया, और फिर इसे आप 2 से भाग देना, तो ये आएगा 1740। देख लिया, नीचे जिस संख्या से भाग दिया अगर ऊपर भी उसी संख्या से भाग दोगे तो जो एक नंबर है आप देखो 6 आ गया, 10 से कम आ गया तो आप 6 का पहाड़ा तो आता है, और फिर अपन ऐसे करके इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो बिल्कुल मैं कभी आपको नहीं बोलूँगी कि 10 से आगे के पहाड़े एकदम मुंह पे याद रखो, इतने भी आते हैं तो आप ऐसे करके इसे भाग देकर निकाल सकते हो। अब अभ्यास देखते हैं। सूरज 22,456 रुपये अपने 4 बेटों में बराबर बांटना चाहता है, बताइए हर बेटे को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए बेटा, ये जो भाग देना है, अब भाग देना यानी बंटवारा करना है एक तरीके से। तो 4 बेटों में बांटना है, तो हर एक के हिस्से में बराबर कैसे आएंगे। अगर ये 4 के भाग से 4 के पहाड़े से पूरा अच्छे से कट गया है ना, तो एक जो संख्या आएगी वो इतने इतने रुपये सब में बट जाएंगे। तो अपन ने इसको 4 के पहाड़े से काटा, तो ऐसे करके भाग आया। देखो 4 पंजे 20 का 20, 2 बचा, 4 नीचे उतारा तो 6, 4 छंग 24 का 24 और 0 0, फिर 5 नीचे उतारा तो 4 एकम 4 तो 1 बचा, और 4 चौक 16। तो ऐसे करके अपन ने भाग दिया। अगला देखते हैं। यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगा। देखिए, पहले इसमें एक बात जाननी ज़रूरी है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अगर 50 ग्राम से 1 गिलास शरबत बन रहा है तो 1000 ग्राम से कितना बनेगा, ये एक एक विधि से भी निकालेंगे अपन। जब अपन वो आप देखोगे वीडियो तो आप उससे भी समझ सकते हो, अगर देखिए वीडियो, और ऐसे भी निकाल सकते हो कि 50 का अगर अपन भाग देंगे 1000 से तो 20 आएगा और 20 गिलास शरबत बन पाएगा। अगला देखते हैं सम एवं विषम संख्या। इसकी कुछ भी बात की है तो आप बस इतना जान लो, देखो जो 2 के पहाड़े से कट जाए, ठीक है, 2 से कट जाए वो सम है, और जो 2 से ना कटे वो विषम है, बात ही ख़त्म। तो जो 2 से कटेगी वो 2 4 6 8 10 12 14 16 होगा, और जो 2 से नहीं कटेगी वो 1 3 5 7 ऐसे होंगे, मतलब एक छोड़ के एक। देखते हैं, 10 से 30 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखे। तो 10 से अपन ने लिखना शुरू करी, 10 के आगे से तो 12, फिर 1 छोड़ा 13 को हटाया 14 लिख दिया, 15 छोड़ा 16 लिख दिया, 17 छोड़ा 18 लिख दिया, 19 छोड़ा 20 लिख दिया, 21 छोड़ा 22 लिख दिया, 23 छोड़ा 24 लिख दिया, 25 छोड़ा 26 लिख दिया, और फिर अपन ने यहाँ लिख दिया 28। ऐसे करके अपन ने 10 से 30 के बीच की सारी सम संख्याएं लिख ली। अगला बोला है कोई 10 विषम संख्या लिखी जो 40 से छोटी हो। अब कोई 10 लिखने को कहा था मैंने, तो 40 से छोटी जितनी भी विषम है सब लिख दी। तो आप इसमें से कोई 10 संख्या निकाल लेना, है ना। तो बस इसमें वही करना है, एक एक को छोड़ दे जाओ, एक के बाद 2 छोड़ा 3 लिख दिया, 3 छोड़ा 4 छोड़ा 5 लिख दिया। मतलब इसमें विषम में क्या करना है, जो 2 के पहाड़े से ना कटे वो लिख देना है। आया समझ। अब बोला है सत्य असत्य बताइए। 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो अगर 3 विषम संख्या को जोड़ा तो सम आएगा। अब अपने को कैसे पता, तो अपन कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं शुरू की। तो 1 3 और मैंने 5 ली, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो 9 तो विषम है, तो सम है क्या, ऐसा बोला है इनने, तो नहीं, यह सत्य वाक्य। दूसरा देखते हैं, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। देखो 2 विषम संख्या यानी 2 किसी भी विषम संख्या ले लो, मैंने 3 और 1 4 ले लिया, 3 हो गया और 1 हो गया, तो 3 और 1 धन 4 होता है, तो ये सम है।
फिर 2 सम संख्या ले लो, तो 2 और 4 ले ली मैंने, 4 के बाद 5 6, ये भी सम आ रहा है। तो इनका कहना है कि अगर ऐसा जोड़ा तो सम आ रहा है क्या इसका उत्तर? तो हाँ। देखो विषम और विषम संख्या को जोड़ते हो ना आप, खैर वो बड़ी बात हो जाएगी, आप कर के देखो हर बार तो सही आएगा उत्तर। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। तो देखिए गुणनफल यानी गुणा करना है, तो मैंने 1 गुणा 3 गुणा 5 करा, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो क्या विषम आया? तो हाँ आया, तो सत्य वाक्य। चौथा बोला यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। असत्य है, एक सेकेंड, विषम संख्या होता है, गलत है बेटा, ये सत्य गलत लिखा गया, असत्य लिखना है यहाँ पे। देखो किसी भी सम संख्या, जैसे मैंने मान लिया 4, तो अब मैंने 4 का भाग दिया 2 से, तो क्या कुछ बचता है क्या? अगर 1 बचता भी सही है, 3 कुछ बचता, तो अपन इसको मानते हैं कि ये विषम संख्या बच रही है, पर ऐसा कुछ नहीं बचता है, अंत में शून्य ही आता है, क्योंकि वो 2 से भाग जा रहा है, तभी तो अपन ने उसको सम संख्या कहा है। समझ रहे हो आप? हाँ ऐसे ही होगा, तो इसलिए इसका उत्तर होगा असत्य। ये सत्य हटाना या असत्य आएगा। 5वां है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं 2 और 4, 4 दूनी 8, अगर ये 8 आ रहा है, ये क्या है? सम संख्या है, तो 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम आता है। तो अपन ने अगर एक भी ऐसी संख्या ले ली और अगर उसका सम आ रहा है, मतलब सबका सम ही आएगा, तो ये सत्य है। तो ऐसे करके अपन ने अभी भाग देना भी सीखा और सम और विषम संख्याओं के बारे में भी देखा। तो बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।